निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का एग्जाम कैसे दे तथा उसे कैसे क्रैक करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम परीक्षा देने जाते हैं, सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। उन सारी गलतियों को आज हम दूर करेंगे और निश्चित ही सीटेट का परीक्षा यानी एग्जाम क्रैक करेंगे। हम सबसे पहले एक कलम लेते हैं अपने हाथों में। कलम यानी पेन, एक ऐसा कलम आपके पास होना चाहिए जो मोटा चलता हो, यानी गोला करने में हमको दिक्कत नहीं हो। तो मेरे पास ये एक पेन है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का अगर आपके पास पेन हो, आप देख सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये पेन ब्लैक कलर का है। इसका दो पेन आप लीजिएगा अपने पास। जो भी कलम लीजिएगा दो पेन लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। सपोज कीजिए ये मेरा एडमिट कार्ड है, डिटेल्स है मेरा। और इसके अतिरिक्त आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। नाम दोनों में मैच होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सीटेट का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये सारे लेके जाते हैं आप। जाने के बाद सपोज कीजिए एडमिट कार्ड ये मेरे पास है, और इसके बाद वो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास मौजूद है। मैं दिखाता हूं आपको, लाइव दिखा रहा हूं, एक एक चीज दिखाऊंगा अपडेट, और साथ में बताऊंगा क्रैक करने का तरीका भी। जैसे मैं ये यानी निरीक्षक जो होंगे वो आपको दे देंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ये आपका 19 का ही है, जुलाई 2019 का है। तो ये मुझे मिल गया। उसके बाद सप्लीमेंट्री मेरा विषय देख सकते हैं। तो मेरा विषय क्या क्या है, डिटेल्स अपना मैं बता देता हूं। नाम मेरा है राज सिन्हा। रोल नंबर ये है मेरा, ये आपका 9 डिजिट का है। ये है लैंग्वेज मेरा, फर्स्ट लैंग्वेज मेरा हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज मेरा संस्कृत है। लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय भी बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, तो ये गलती आज के बाद आपसे नहीं होगी। आज पूरा बताएंगे डिटेल्स के साथ। तो सेकंड लैंग्वेज मेरा संस्कृत है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। एग्जाम सेंटर नेम है हिंदी क्लब पटना, और एग्जाम सेंटर कोड है ये, और सन ऑफ यानी फादर नेम है ये। तो ये सारी डिटेल्स हमें भरने पड़ते हैं, इसलिए हमने लिख के ये रखा है। आपको ये सारी चीज एक बार देख लीजिएगा, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको मिलता है ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर ये मिल गया। इसके साथ ही आपने देखा कि मेरा जो है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। अगर मेरा इंग्लिश होता तो केवल एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है ये, लेकिन अगर मेरा संस्कृत है, पंजाबी या अदर कोई भी सप्लीमेंट्री लैंग्वेज है आपके पास, तो आपको सप्लीमेंट्री एक बुकलेट दिया जाएगा, ये इस तरीके का। तो ये बुकलेट मुझे संस्कृत का मिला हुआ है। दोनों का कोड देखूंगा मैं, दोनों का कोड है सेम है, एस है, ठीक है। ये हमको मिल जाने के बाद ये दोनों हमने रखा है, और इसके बाद कहते हैं कि इसको फाड़िएगा नहीं। इसको मैंने सील भी किया है ताकि आपको लगे कि क्लासरूम में हम लोग बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। तो ये सील है, और इसको मैं अभी ओपन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक इसे ओपन नहीं करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अभ्यर्थी के इसमें क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा हल करना है, ये आसान है कि कैसा है। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से OMR सीट जो होता है उसे हम ढूंढेंगे और उसे आराम से खींचेंगे, बिना सील किए हुए रहता है, इसे आराम से हम खींचेंगे। ये निकल गया OMR सीट। ये मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये मुड़ा हुआ है, लेकिन ये मोड़िएगा नहीं, सीधा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स हम फिल भी करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें ज्यादा कुछ ये आपके पास लौट के आ जाता है, कोई ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। यहां पे परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है। दो चीज आप डिटेल्स में जरूर भर दीजिएगा। तो आप यहां पे नाम देख सकते हैं, बड़े अक्षरों में उन्होंने कहा। ये मैं सबसे नीचे कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको बुकलेट मिला है, इस पे कुछ डिटेल्स भरने होते हैं। तो यहां पे नाम जो बोला गया है कि बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में लिखना होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं RAJSINHA। ये हो गया कैपिटल लेटर। इसके बाद नीचे में आपका अनुक्रमांक लिखने के लिए कहा गया है। तो रोल नंबर जो होता है उसको अनुक्रमांक कहते हैं। 111122222 ये रोल नंबर है। इसको शब्दों में भी लिखने के लिए कहा गया है। तो ये शब्दों में लिखने के लिए लिखूंगा मैं कैसे, 1 1 1 1 2 2 2 2 4, ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, ये 2। ये आपका अलग हो सकता है, ये मैंने सुविधा के लिए 1 1 2 2 करके लिखा है। इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम हमने लिखा हिंदी क्लब पटना। ये भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, बस इतना करके आप छोड़ सकते हैं। अगर भरना है तो भर लीजिए। यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है तो मैं ऐसे कर दूंगा हस्ताक्षर।
इसके निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है, ये कहते हैं बाद में भरने के लिए, को बाद में भर लीजिएगा, नहीं तो 2-3 बस ये डाल लीजिए, क्योंकि ये आपके पास लौट के आता है, कोई ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ओएमआर सीट जो हमें मिला था, इसे हमें भरना आवश्यक है। गलती कभी मत कीजिएगा ओएमआर सीट भरते समय, इसको ध्यान से देखिएगा। और एडमिट कार्ड का जब काम ये खत्म हो गया तो इसे नीचे कर सकते हैं आप, नहीं को देखना होगा तो ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे रख लीजिएगा और इसे भरना है। ये 2 साइडेड होता है, ये है सेकंड साइड जो आपको मतलब अच्छे तरीके से भरना है। ये गलती मत कीजिएगा, इसको भरते समय थोड़ा भी गलती मत कीजिएगा, सही भरना होता है। और ये जो सेकंड साइड है ये सही भरिएगा। फर्स्ट साइड में ये थोड़ा सा अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा ओल्ड वाला है, लेकिन ये जो था ओएमआर सीट ये न्यू है, आपने देखा भी होगा 2019 में अगर परीक्षा आपने दिया होगा तो। सबसे पहले अनुक्रमांक है, ये हमने भरा, ये ओल्ड है इसलिए इतना डिजिट है, एक और 2 यहां पुस्तक बना होगा तो वो आ जाएगा। यहां लिखा गया अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो मैं भरता हूं, ये स्कैन भी नहीं होता है वैसे। फादर नेम, अब पूरा पिताजी का नाम जो एडमिट कार्ड पे दर्ज है वो लिखेगा। सेंटर कोड आप एडमिट कार्ड में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर कोड, सेंटर नंबर या कोड जो भी लिखा गया हो, तो ये 0 से शुरू होता है कभी कभी, तो देख लीजिए मेरे में सेंटर कोड 3215 लिखा गया है, तो ये मैं लिख दिया। इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, तो ये मैं लिखता हूं बड़े अक्षरों में। ये बड़ा इसलिए दिया गया क्योंकि नाम इतना ही बड़ा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बड़े नाम होते हैं। ये देखिए ये कैपिटल लेटर में नहीं है, देख लीजिएगा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में क्या अंतर होता है, ये कैपिटल लेटर में है। ये देख लीजिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, बाकी सब स्मॉल है। तो इस तरीके से हमने भरा। हो सकता है कुछ पंक्तियां आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, यहाँ पे कुछ पंक्तियां आप लिख दे और यहाँ पे भी सिग्नेचर के लिए दे दिया जाए, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। स्कैन करके आपको ये मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज भरना इंपॉर्टेंट है। इसको भरेंगे, देखिए कैसे भरते हैं। तो इसको हम करते हैं एडमिट कार्ड को साइड में, इसमें केवल हमको रोल नंबर डालना है, रोल नंबर लिख के इसको साइड में कर देंगे। रोल नंबर चलिए भरते हैं। रोल नंबर है मेरा, देखिए क्या है, तो ये है 1, देख लीजिए यहां रोल नंबर लिखा गया 1 1 1 1 2 2 2 2 2। ये जिस तरीके से उसी तरीके से कलर भी वैसे ही करेंगे हम। जहां 1 है, जहां 1 लिखा गया है, इसको 1 को हम कलर करेंगे। देखिए ये मोटा चलता है इसलिए कितना तेजी से गोला हो रहा है, इसलिए हमने बोला था कि इस तरह का पेन ले सकते हैं आप। फिर हमने 1 को गोला किया। ये लगातार आपका नहीं होगा, जो भी रोल नंबर होगा यहां पे आपका जा सकता है, 3 पे 4 पे जहां भी जाना होगा वहां जाएगा, लेकिन हमारा तो यहीं जा रहा है क्योंकि रोल नंबर इस तरीके से हमने लिया है कि तेजी से भर सके। ये होगा 1 में नहीं जाएगा, ये 2 है तो 2 पे जा रहा है, देखिए कहां जा रहा है, ये इसके साइड में जैसे है वैसे ही भरना है। ये 2 पे जा रहा है, बहुत ही आसान है भरना। आप प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें मुख्य प्रश्न पुस्तिका क्या होता है कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका ये है परीक्षा पुस्तिका संख्या, यही डालना होगा। सेम डिजिट यहां ये आ जाएगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा, सेम डिजिट आएगा ये दोनों। अगर इसे देखना होगा तो यहां पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, देख सकते हैं दोनों सेम होता है। और ये पेपर 1 का है, पेपर 2 यहां पे केवल चेंज रहेगा, पेपर 2 लिखा रहेगा, पेपर 1 में ऐसे लिखा गया, पेपर 2 में 2 लिख दिया जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, ये जो बुकलेट संख्या है वो डालूंगा मैं, ये मुख्य प्रश्न पुस्तिका, ये पुस्तिका है ना लिखा हुआ बुकलेट, ये बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर यही डालना है हमको। तो इसमें लिखा गया 106994992। इसी तरीके से इसे कलर भी करना है। मैं यहां पे 1 को कलर करता हूं, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद मैं 0 को कलर करूंगा, 0 सबसे ऊपर है, ये कलर हो गया 0। इसके बाद 6 को, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। नंबर देख के डिजिट एकदम उसी लाइन में हमने किया। फिर 999 सबसे नीचे होता है, ये थोड़ा सा अच्छा में नहीं दिख रहा है, ये हो गया आपका फिर से 9। फिर ये हो गया आपका 4, ये गलती नहीं करना इसलिए मैं लगातार भर के आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद फिर आपका है 9, फिर इसका है 2,
ये मुख्य पुस्तक कोड, ये एस लिखा हुआ है, एस ये है, ये ऑटोमेटिक कलर आपका आता है, ये कलर है, ये कलर ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। ये सप्लीमेंट्री में आपका एस भरना होता है, ये एस हमने भरा, और ये एस जो सबसे नीचे है उसको हम गोला कर देते हैं। फिर यहां हमने एस भरा और इसको हमने क्या किया, गोला कर दिया, ये गोला हो गया। बस इतना ही भरना है। और नीचे में आपका यहां पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहां पे आपका सिग्नेचर हो गया, और यहां पे जो निरीक्षक है, जो वहां पे टीचर है, वो करेंगे, निरीक्षक जो कक्षा के निरीक्षक होते हैं वो यहां सिग्नेचर करेंगे। ये जरूर सिग्नेचर होगा, वो पूरा जांच लेंगे, जांच करने के बाद सिग्नेचर हो जाता है। तो ये सारी चीज जैसे ही आप भरेंगे उतना देर में आपका घंटी बेल बज जाएगा, और बेल बजने के बाद कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका आप सील तोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट है, इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। ये हमने खोला, ये खुल गया। अब इसको ऐसे चिपका देते हैं, चाहे जो करना है आप कर लीजिए। तो ये खुल गया आपका। इसके बाद इसका भी देखिए, यहां पे हमने सप्लीमेंट्री में एक चीज आपको नहीं बताया था। यहां सप्लीमेंट्री जब हम भर रहे थे तो ये सप्लीमेंट्री एस होना चाहिए, देखिए एस है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, ये कोड सेम होना चाहिए, वही कोड यहां पे भरे हमने, एस सप्लीमेंट्री में एस, ये एस। कहीं कहीं एक नहीं भरवाया जाता, लेकिन देख लीजिएगा जैसे टीचर कहेंगे वैसे कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका। इसमें भी अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये दो जो इसमें है वही चीज यहां लिखना है, तो मैं भरता नहीं हूं। फिलहाल मैं संस्कृत को अलग हटाता हूं, ये संस्कृत है, इसको भी देखेंगे, इसको अलग करते हैं। और ये जो हमने खोला है तो इसको बनाना शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बनाए तो किसको बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट है बनाए तो सबसे पहले किसको बनाए, किसको हल करें। तो जो सबसे आसान लगता है उसको बनाइए। तो मेरे लिए दो जो हैं वो आसान है। पहला मेरे लिए आसान है कि मैं हिंदी को टच करूं, दूसरा आसान है मेरे लिए ईबीएस। ईबीएस क्यों आसान होता है मेरे लिए, क्योंकि ईबीएस जो है वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसका नोट्स जो हिंदी क्लब का बना हुआ उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आसान लगता है। तो या तो मैं हिंदी क्यों, क्योंकि हिंदी व्याकरण पे अच्छा खासा कमांड है, और हिंदी भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका जो पैसेज होते हैं ना वो मैंने 10-20 पैसेज हमने करके रखे हैं। वैसे मैं बताता हूं क्रैक कैसे करते हैं सीटेट को, ये मैं बता देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये जो है ना सबका टाइम ये पहले मैनेजमेंट होना चाहिए कि गणित को सबसे लास्ट में बनाऊंगा, गणित जो होता है वो सबसे लास्ट में मैं करूंगा। सबसे पहले मैं ईवीएस करूंगा, ईवीएस फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट डाल दिया, और इसके बाद मैं करूंगा हिंदी, ये 2 नंबर मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं करूंगा 3 नंबर में बाल विकास, और इसके बाद मैं करूंगा ये आपका 4 नंबर में हो गया भाषा 2 जो संस्कृत है मेरा, और ये 5 नंबर में मैथ हल करना होता है, और इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लास्ट में ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं हल करता हूं। आप लगातार भी कर सकते हैं, सबसे पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र कीजिए, फिर गणित कीजिए, ये लगातार भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं छात्र, जो पहले से करके रखे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से सारे कुछ जानते हैं, तो उनको जो पसंद होता है वो करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि जो आसान होते हैं ना उसमें अच्छे मार्क्स, पहले दिमाग खुला हुआ रहता है, दिमाग पूरा खुला हुआ है, अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, सारी चीज देख सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान होता है। तो आसान होता है कि सबसे जो आसान होता है उसमें आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स तो चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, तो आसान से 90 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 70-80 आ ही जाएंगे, बाकी लास्ट में जो देखा जाएगा वो होगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो किसको करने वाले हैं, तो आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कैसे करें, ये तैयारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर कुछ परीक्षा का गोला करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे, क्योंकि जो भरना था वो सारी चीज हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। पर्यावरण अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ जाइए, बस कुछ नहीं देखना है, एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ जाइए। एनसीईआरटी का जो किताब है आसपास नाम से जो होता है वो आपका 3 to 5 पर्यावरण अध्ययन, उसको पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये किताब कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप हिंदी क्लब का नोट्स ले सकते हैं। हिंदी क्लब का जो नोट्स है वो आप बाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद जैसे ही देखिए ये एक मोबाइल है, इसमें हमने खोल रखा है। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे वहां सर्च करेंगे सीटेट हिंदी क्लब, तो इस तरीके से आइकन आएगा, इसको हमने खोला, फिर इसको हमने किया ओपन, ये खुल गया। इसमें मैं कहूंगा कि अगर हिंदी क्लब का अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें टेक टेस्ट में जब हम जाते हैं तो यहां तो बाई किया गया है बहुत सारी चीज। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन जो है आपका, यहां पे संस्कृत हो गया, पर्यावरण अध्ययन हम इसमें खोजेंगे, गणित है, ये
पीडीएफ और टेस्ट इसे ले सकते हैं। इसे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें पीडीएफ मिलता है, जिसमें पीडीएफ लिखा होगा उसी में पीडीएफ मिलेगा, किसी और में नहीं मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि पीडीएफ है, गेट पीडीएफ पे क्लिक किया हमने तो यहां पे देखिए ईबीएस नोट्स है। ईबीएस नोट्स में आपका 3 का नोट्स है, 4 का नोट्स है, 5 का नोट्स है, पर्यावरण अध्ययन, रेलगाड़ी के जो प्रश्न है वो है, मैप है, ईबीएस वन लाइनर है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देखना है। यही 3, 4, 5 अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आप करते हैं। इसे हम बैक करते हैं और इसमें एक पैडागोजी, ईबीएस पैडागोजी जो है ये इस पे क्लिक हो गया, इसको हम बैक करते हैं। इसमें एक पैडागोजी का हम दिखाते हैं, ईबीएस पैडागोजी। तो इसमें पैडागोजी में जो आपका आया है ईबीएस पैडागोजी नोट्स, इसमें क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक नोट्स मिलता है जो हिंदी क्लब की तरफ से बनाया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन है और इससे क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को इसे अंडरलाइन करके बताया गया है, इस पे वीडियो भी बनाया है, तो इसे आप ले सकते हैं आसानी से। इसके अतिरिक्त आप इसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। जब आप जाएंगे में जाते हैं हम टेस्ट विथ रिजल्ट पे, 2 तरीके का टेस्ट है, तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये अच्छा है, ईबीएस शिक्षा शास्त्र का भी टेस्ट है। ये हमने 3 पे क्लिक किया तो 3 से संबंधित पूरे चैप्टर आ जाएंगे। ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे आपका सही है कि गलत है कि ये आपका पता चल जाएगा। ये उपरोक्त सभी ये है कि 2 तरह का टेस्ट है, एक तो आपको तुरंत पता चलता है, एक और टेस्ट का तरीका अगर आपको जानना होगा तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करते हैं और ये क्लास 5 पे क्लिक करते हैं और पहला ही लेशन हम क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको देना होगा। देने के बाद सेव नेक्स्ट कीजिएगा। इस तरीके से देते देते आगे जब आप बढ़िएगा, ये अगला क्वेश्चन आ गया, तो इस चैप्टर वाइज आपको देना होता है। तो ये अगर आप दे देते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन का उत्तर दिया हमने, वो भी गलत दिया। तो ये था आपका पर्यावरण अध्ययन। तो या तो उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा, ये बहुत जरूरी है। जो शिक्षा शास्त्र का जो हमने नोट्स दिखाया है वो बहुत जरूरी है, और साथ में आपको जो भी विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उसे हल करना होगा, कम से कम 2014 से लेकर 2019 तक के ये प्रश्न जरूर हल कीजिएगा, बहुत जरूरी है। और ये ऑफिशियल उत्तर के साथ ये हल कीजिएगा तो निश्चित ही इसमें 30 में से 28 मार्क्स निश्चित ही फिक्स हो जाते हैं। और ये सबसे पहले हल करने की कोशिश भी कीजिएगा अगर इस तरीके से तैयार किए हैं तो। अब हम चलते हैं भाषा जो मेरा 1 है उसे कैसे करें। भाषा 1 जो है, तो भाषा 1 मेरा हिंदी है। तो भाषा 1 में होता क्या है कि पद्यांश और गद्यांश से टोटल 15 प्रश्न होते हैं। वो 2 सीक्वेंस में हो सकते हैं, आपका 8-7 हो सकता है, 8 गद्यांश से, पद्यांश से 7, नहीं तो 9-6 के लेवल पे हो सकता है। अधिकतर देखा गया 9-6 ही आता है, यानी गद्यांश से 9 प्रश्न, पद्यांश से यानी जो कविता होता है उसे 6 प्रश्न। और इसके अतिरिक्त जो प्रश्न होते हैं उसमें व्याकरण में से क्वेश्चन होते हैं, उसमें विशेषण होता है, संज्ञा होता है, आपका संधि विच्छेद होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, समास होता है और आपका अलंकार होता है। कि ये सारे अगर व्याकरण में पढ़ के जाते हैं, इस पे वीडियो भी बने हैं, उसे आप देख लेते हैं, निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप हिंदी क्लब का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे अगर आपके पास नोट्स है हिंदी क्लब का, जैसे ये है, ये आपके सामने खुला हुआ है और इसमें अगर पीडीएफ खोलते हैं, इसमें भी आपका टेस्ट होगा। तो यहां गेट पीडीएफ पे हम क्लिक करते हैं, जिसमें पीडीएफ लिखा होगा उसी में, इसमें हिंदी शिक्षा शास्त्र पे क्लिक किया हमने और यहां पे हिंदी पेडागोजी जो है इस पे हमने क्लिक किया। ये जो नोट्स है ये बहुत ही अच्छा बनाया गया, बहुत ही ये बनाया गया है कि किस शब्द को देख के कैसे आप टिक कर सकते हैं। ये हिंदी का स्पेशली बनाया गया, सकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द, जैसे प्रिंट, समृद्ध परिवेश, समृद्ध परिवेश जब भी आएगा इसे आपको टिक करना है। वो भाषिकता जो होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपको इसमें मिल जाते हैं, पीडीएफ वाले में ही ये पीडीएफ मिलेगा। तो ये और भी बहुत सारे इसमें पेज है जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन सकारात्मक नकारात्मक शब्द बहुत ही बेहतरीन इस पे बने हुए हैं, ये हिंदी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो ये हो गया हिंदी का। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर विगत वर्ष के केवल देख लेते हैं और ये टॉपिक देख लेते हैं तो निश्चित आप 25 प्लस करेंगे, इसमें 25-24 निश्चित इसमें आप करेंगे, केवल ये कर लेते हैं। गद्यांश कम से कम प्रीवियस ईयर के 10 बनाने चाहिए आपको और पद्यांश भी 5-10 बनाने चाहिए, निश्चित ही उस पर कमांड हो जाएगा, उसमें व्याकरण पे भी कमांड हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो ये अगर आप करते हैं जितना हमने बताया तो निश्चित ही इसमें ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं।
तो ये दोनों हल करने के बाद हम चलते हैं किस पे, तो हम चलेंगे आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र पे। इसमें 2 वीडियो है हमारा, सकारात्मक शब्द का, नकारात्मक शब्द का। ये वीडियो या पीडीएफ ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा वीडियो। इसके अतिरिक्त पियाजे, कोहलबर्ग, लीव वाइगोट्स्की है, इसमें पाढ़ जो इसको फोल्डिंग जो होता है उसे जरूर देख लीजिएगा। पियाजे के अनुसार क्या क्या है वो सारे इंपॉर्टेंट शब्द वगैरह देख लीजिएगा। बुद्धि देख लीजिएगा, बुद्धि में बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक विविधता, जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, जो लड़का लड़की में बताया जाता है कि लड़की ऐसी होती है, लड़का ऐसा होता है, वो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आकलन होता है, इसे जरूर देख लीजिएगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बनाने के लिए विगत वर्ष में जो भी 2014 से 19 या जो भी जितने हैं, 11 से भी आप देख सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हो कारण के साथ उसे जरूर हल कीजिएगा विथ ऑफिशियल आंसर। ऑफिशियल आंसर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी प्रश्न का उत्तर कुछ और हो जाता है, अगर कुछ और देख लेते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी याद कुछ और हो जाएगा। तो ये आपका मात्र 49 रुपीज में ये, या मतलब इसका बना हुआ है, रिमार्क्स के साथ हमने बनाया है, यानी कारण के साथ हमने बनाया है। इसे आप ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध है, बहुत ही हमने कम कर दिया, 49 रुपीज या 50 रुपीज के करीब में है। इसे आप बाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास है ऐसा कुछ तो इस तरीके से इसे हल कीजिएगा, को निश्चित ही अच्छा कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जब हम हल कर लेंगे तो संस्कृत पे आएंगे। संस्कृत में आपको प्रीवियस ईयर ही विगत वर्ष के प्रश्न को हल करना है, साथ में हिंदी अनुवाद के साथ आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। व्याकरण उसमें देखना है आपको। गद्यांश ही होते हैं, 2 गद्यांश होते हैं, जो टोटल 15 प्रश्न होते हैं। तो 2 गद्यांश आपको, यानी गद्यांश पढ़ के आपको समझना है। गद्यांश में क्या होता है ना, जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं उसी ऑप्शन को ढूंढना पड़ता है। यानी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये संस्कृत में कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, उसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका गद्यांश में होगा, उस गद्यांश में उसे खोज लेंगे, निश्चित ही 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। वो होगा तो ये सही हो जाता है। तो ये गद्यांश का ट्रिक्स है। साथ में प्रीवियस ईयर बनाइएगा 5-6 साल का। ये भी हिंदी क्लब पे हमने प्रीवियस ईयर 40 या 50 रुपए में डाल दिए हैं, इसे भी आप बाई कर सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद अब हम गणित पे आते हैं। गणित हल करेंगे। गणित में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 10 ग्राम क्या होता है, जियोबोर्ड क्या होता है, अबाकस क्या होता है, शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं, जोड़ घटाओ। घटाओ को व्याकलन करते हैं, याद रखिएगा। घटाओ शब्द इस्तेमाल नहीं होता, व्याकलन इस्तेमाल होता है। व्याकलन में क्या होता है, घटाओ होता है। गुणा भाग, ये क्या है, 4 संक्रियाएं हैं, चारों संक्रियाएं याद रखिएगा। जोड़ घटाओ गुणा भाग है, ये आना चाहिए। तो ये संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये देख लीजिएगा, ये आपको आना भी चाहिए। जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए। समुच्चयन क्या होता है, समुच्चयन यानी जोड़ होता है, यानी एक टोकरी रखा गया, उसमें 5 ये रख दिया गया, 5 आपका आम रख दिया गया, फिर उसमें 5 और आम डाल दिए जाते को। ये किस तरह का प्रश्न है कि ये समुच्चयन प्रश्न है। संवर्धन क्या होता है, इतना वृद्धि कर दिया गया है, इतना प्रतिशत, तो ये संवर्धन कहलाता है। स्थानीय मान आप देख लीजिएगा, स्थानीय मान तो जानते हैं निकालना, 506 7 में स्थानीय मान 6 का कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 अंक है, 2 डबल 0 हो जाएगा। इस 5 का स्थानीय मान कितना है, 1 2 3 0 है, 3 0 हो जाएगा। 3 अंक है, 3 0 हो जाएगा। तो ये होता है स्थानीय मान। सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणनखंड क्या होता है, सब पे वीडियो बना हुआ है। औसत क्या होता है, समय पे भी प्रश्न आता है, बहुत ही आसान है, समय भी देख लीजिएगा। सबसे छोटा सार्वगुणज पूछ सकता है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बताइए। आयत क्या होता है, वर्ग, आयत और वर्ग, इन दोनों का क्षेत्रफल वगैरह से, परिधि वगैरह से प्रश्न आते हैं। घनाभ से भी प्रश्न आता है। शतांश क्या होता है ये देख लीजिएगा। क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम का भी है वीडियो बना हुआ, बहुत सारे नियम है। ये क्रम विनिमय नियम ही नहीं, और भी नियम है जिसे आप देखना चाहिए। और एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है कि कब शून्य का प्रयोग कब कीजिएगा, शून्य का ज्ञान कब दीजिएगा बच्चों को, कब बताइएगा। तो संख्या ज्ञान के बाद शून्य का ज्ञान होता है, बट्टा का ज्ञान होना चाहिए। बट्टा 1/2, जैसे 5 × 10/2, इस तरह का बट्टा का प्रश्न आता है। इसके अतिरिक्त आपका प्रश्न आता है आपका बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाओ, बट्टा का गुणा, ये सारी चीज देख लीजिएगा। यहां हमने लिखा है बट्टा का जोड़। इसके अतिरिक्त और क्या करना है, को विगत वर्ष में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे जरूर हल करें। सारे में हमने डाला है विगत वर्ष के प्रश्न, इसलिए आपको सारे पढ़ने बहुत जरूरी हैं। सारे जरूर पढ़िएगा विगत वर्ष के प्रश्न। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने जाना कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसको सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब चलिए, इतना अगर हमारा तैयारी हो गया, इतना चीज हमने जो बताया ये तैयारी करके हम आए हुए हैं, ये हमने इस वीडियो में ही डिस्कस कर लिया। भाषा 1 और भाषा 2 में हमेशा गलती होता है, भाषा 1 और भाषा 2 में, क्योंकि इसमें जो हिंदी दिया गया है 2 जगह दिया गया है। देखिए कैसे हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए सबसे पहले हमको हिंदी ही देना है, तो 2 जगह हिंदी दिया हुआ है। एक तो ये हिंदी है लास्ट में,
ये पेज नंबर आपका कितना हो गया, ये पेज नंबर 49 हो गया। एक 49 पेज नंबर पे है और एक और हिंदी देता है आपका इधर 39 पेज नंबर पे। अभी दोनों में से कौन सा लें, यानी कौन सा हल करें, 39 वाला करें या जो आगे है उसे करें, जबकि भाषा एक है मेरा, ये करें 49 पे। तो याद रखिएगा जो 39 यानी जो ये है, ये भाषा एक है ना हिंदी आपका, तो इसे हल कीजिएगा, इसे जरूर मिलाइएगा कि भाषा एक कौन सा है। भाषा एक मेरा हिंदी है, को इसे हल करेंगे। अब ये देखिए पैसेज है, इसको हल करना है। ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे जो, अब इसका ये क्वेश्चन है और इसमें हल करना है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए 3 नंबर आंसर है। देखिए इसमें हमने कहा था कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन होंगे, तो यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है, देख सकते हैं आप किस उपसर्ग किस प्रत्यय से बना हुआ, कि ये ग्रामर के प्रश्न निश्चित ही रहेंगे। यहां पे पैर का शब्द का समानार्थी नहीं है, ये सारे प्रश्न है। कोई ये समास से देखिए यहां प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न जरूर और निश्चित रहते हैं। तो यहां पे मान लीजिए ये 3 नंबर, सबसे पहले हिंदी कर रहे हैं 91 से 3 नंबर। अब यहां पे अब हमें कलर करना है। कैसे कलर करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 91 को टिक करना है। तो ये OMR सीट हुआ कि ये 30-30 के रेंज में होता है, ये 30 है, फिर यहां से यहां तक 60 हो गया और यहां से यहां तक आपका 90 हो गया। 91 नंबर, ये देखिए 91 है हिंदी का पहला क्वेश्चन। भाषा एक हमको हिंदी देना है, तो ये 91 नंबर है, तो इसको हम कलर करेंगे। 91 का 3 है, तो इसे हम कैसे कलर करेंगे, 91 1 2 3, ये 3 वाले को कलर करेंगे। थोड़ा भी गलती मत कीजिएगा, और भाषा सेलेक्ट करते समय भी गलती मत कीजिएगा, इस तरीके से कलर करते हुए जाइएगा। हम क्या करते हैं, एक ही साथ 3 क्वेश्चन जो इस पेज में है, तीनों को हम पढ़ के टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद देखते हैं कि 3 ये हमने टिक कर दिया है, तो इसको कलर करते हैं। एक ही पेज का हम पूरा कलर करेंगे। 3 हो गया, इसके बाद हम 4 है, तो 4 को टिक करेंगे। ये देखिए कितना तेजी से टिक हो रहा है। ये 93 का 3 है, तो ये हो गया 93 का 3। इस तरीके से हम पूरा कलर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए हम यहां से पूरा रंगते हुए यहां तक, यानी 120 तक आएंगे। 120 हम क्वेश्चन मान लीजिए ये टिक किया गया है। 120 वाला देखें कहां तक जाएगा, ये 120 का 4 है। तो एक देखिए ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे शॉर्ट ट्रिक्स में जो है, भाषा का समृद्ध परिवेश आया है आपका क्वेश्चन। ये केवल ऑप्शन देखना है, ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे ऑप्शन देखिए, टिक कीजिए, यही सकारात्मक शब्द होता है। भाषा का समृद्ध परिवेश केवल देखना और टिक करना है। इस तरीके से केवल शब्द को पढ़ना होता है और टिक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो बनाए गए हैं। तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, और ये मान लीजिए सारे हम भर लिए, ये 120 तक 4। तो याद रखिएगा लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है, तो यहां है पेज नंबर कितना है, हम लिख भी देते हैं। मेरा एडमिट कार्ड वाला कहां गया, पेज नंबर आपका हिंदी अगर आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 है हिंदी, तो आपका पेज नंबर कितना से स्टार्ट है, 39 से स्टार्ट है। याद रखिएगा कितना से स्टार्ट है, ये 39 से स्टार्ट है, इसे याद रखिए 39 से स्टार्ट है। और भाषा एक है, तो भाषा एक मिला लीजिएगा, ये लैंग्वेज एक हिंदी 39 से स्टार्ट है। पेज नंबर ये है 39 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर भी याद रखिएगा, 91 से चालू होगा, 120 तक चलेगा। 91 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, 120 तक चलेगा। और इसमें आगे वाला जो देखिएगा ये 91 से नहीं होगा, ये भाषा 2 होगा, और ये 121 से होगा, ये 121 से 128 होगा। यही गलती करते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। देखिए 121 है, 121 से हमको संस्कृत बनाना है, यानी भाषा 2 बनाना है। भाषा 2 मेरा संस्कृत है, तो इसे हम इसमें देखेंगे। ये जो है मेरे पास सप्लीमेंट्री, ये है, अभी तक हमने इसे खोला नहीं है, इसे हम खोलेंगे। यानी सारा चीज हल कर लेने के बाद जब इसका टाइम आएगा, सबको हमने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार रखा है, सबको टाइम दिए हुए हैं कि इतना देर के लिए ये है, उतना देर के लिए ये है, उस तरीके से हम इसे हल करेंगे। ये जो है आपका पहला है, देख सकते हैं को पहला भाषा हमको नहीं देना है, दूसरा भाषा देना है, तो आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है आपका पेज नंबर कितना पे है, को पेज नंबर है आपका ये 10 नंबर, पेज नंबर 10 से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। 121 आ गया आपका, यहां से हल करना है। इसमें मेरा 121 से ही खाली होगा, यहां से हल करेंगे। और ये 2 नंबर ऑप्शन है, तो यहां 2 नंबर मैं टिक करूंगा। और ये 121 में है, देख लीजिए आपका 10 नंबर में है, और 121 का 2 इस तरीके से गलती मत कीजिएगा भाषा सेलेक्ट करते समय। और यहां पे मैं पेज नंबर भी डाल देता हूं, पेज नंबर हो गया आपका 10
अलग से प्रश्न है, से प्रश्न आएगा और अलग से प्रश्न पत्र है मेरा, और ये संस्कृत है तब। और यहां पे एक और चीज याद रखिएगा कि इसका जो प्रश्न संख्या है 121 से लेकर 150 तक जाएगा। ये आपका 150 है, जब इसे आप खोलेंगे तो ये 150 तक जाएगा। ये रहा 150 है। अब 150 का मान लीजिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका 2 है या 4 है आपका इसका आंसर, तो कैसे देंगे? 150 का 4 है तो 150 का हम ऐसे कलर करेंगे 4, ठीक है। और ये सब हमने रंग लिया। तो ये इस तरीके से एग्जाम दीजिएगा। परीक्षा देते समय थोड़ा भी घबराइएगा नहीं, आपने पहले से टाइम मैनेजमेंट करके रखा है कि 15 मिनट इसको देना है। ये जो आपका सब्जेक्ट था इसको हमको 16 मिनट देना है, इसको हमको 45 मिनट देना है, इसको हमको 16 मिनट देना है, इसको हमको जो भी बचता है वो मिनट देना है, 15 या 16 जो भी रखें, इसको भी 13-14 जितना मिनट देना है उस मिनट को पहले आप मैनेजमेंट करके एक बार पहले से ही सारा एक्सरसाइज करके जाएंगे कि इतना इतना मिनट इसको देना है। उस तरीके से आप बनाएंगे। ये पहले बनाना है, ये दोबारा बनाना है कहिएगा तो ये पीडीएफ आपको हम एक बार अपलोड करके कोशिश करेंगे कल या परसों दे देने के लिए, जब आपका डिमांड होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाल विकास भी आप देखेंगे तो एक से ये कोई स्टार्टिंग में ही होगा कि बाल विकास में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 4 है तो इसमें आप टिक कर दिए 4, ठीक है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन का मान लीजिए 30 क्वेश्चन का ये 3 है तो 30 क्वेश्चन का दे दीजिएगा। और इसके बाद आपका पेज नंबर 10 जो आपका गणित है पेज नंबर 10 पे है, पेज 10 ये हो गया आपका गणित। और ये 31 नंबर से स्टार्ट है कि 31 नंबर आपका 1 हो गया। और इसी तरह इसको भरते हुए जाएंगे। अब हम पर्यावरण अध्ययन पे जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन को भी मतलब हमने ये टाइम मैनेजमेंट से नहीं डाला है, ये आपको दिखाने के लिए। ये पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे है पर्यावरण अध्ययन। कभी कभी ये पेज नंबर ना फॉलो भी करते हैं इसलिए हमने पेज नंबर डाल दिया। कभी कभी ये फॉलो हो जाता है, यही पेज नंबर रहता है। और ये 61 नंबर पे है कि 61 ये आ गया आपका 61 का 2 या 3 जो भी, मान लीजिए यहां 2 सही है तो यहां पे हम करेंगे 2, या 4 सही है तो 4 को हम इसको टिक करेंगे, गोला करेंगे। इस तरीके से ये सारे भर लेंगे। भरने के बाद ये जमा हो जाता है और ये क्वेश्चन पेपर आप लेके घर चले आते हैं। बस यही करना है। ये सारा कलर कीजिएगा, माइनस मार्किंग नहीं होता, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई आपका प्रश्न होगा। सारे टॉपिक भी हमने बता दिए। ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर बाई भी करना चाहते हैं तो हिंदी क्लब ऐप से बाई कर सकते हैं, नहीं तो जितना टॉपिक बताया गया है उसके वीडियो भी हमने बना दिए हैं, वो वीडियो भी आप देख के क्रैक कर सकते हैं। हिंदी क्लब ऐप पे भी जाइएगा तो वहां वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है कि जो मेरा 330 नंबर है वो हम कमेंट सेक्शन या किसी के पास होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा तो वो आपको मिल सकता है। और मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि एक एक क्वेश्चन का आपका उत्तर मिल गया होगा। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। ये देखिए सीखने के आकलन से हम हमेशा कहते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसका जो हल हमने बनाया होगा उसमें भी होगा सीखने के लिए आकलन। इसे निर्माणात्मक या संरचनात्मक आकलन के नाम से जाना जाता है। सीखने के समान आकलन, स्वयं आकलन जिसे कहते हैं, सीखने का आकलन जिसे बोर्ड एग्जाम वगैरह होता है, जिसे योगात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन कहते हैं। सीखने के लिए आकलन जो निर्माणात्मक होता है, जो टीचर द्वारा पूछा जाता है, जो शिक्षक पूछता है, जो बच्चों का निर्माण करने के लिए वो प्रश्न करता है। जैसे कक्षा जब चल रहा है उसमें पूछ दिया, कक्षा के अंत में जो होता है वो पूछ दिया तो उस समय हो गया। लेकिन जो सीखने का आकलन होता है, सीख लिया बच्चा, उसके बाद बोर्ड जैसे एग्जाम होता है, जैसे मैट्रिक इंटर वगैरह का बोर्ड एग्जाम लेता है, तो ये क्या हो गया, योगात्मक आकलन या संकलनात्मक आत्मक या सीखने का आकलन कहा जाता है। सीखने के समान आकलन यानी जो बच्चा स्वयं करता है, स्वयं आकलन वगैरह होता है, वो चीज होता है। तो ये आकलन वगैरह तो यहाँ टॉपिक क्लियर हो गया। एक एक टॉपिक पे भी क्लियर कर सकते हैं। याद करना जो होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है, देख के टिक कर सकते हैं कौन सा नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करना होता, नहीं देखा यहाँ याद करना, देखा टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ये सारे बहुत सारे शॉर्टकट हैं, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उन्हें देखिए, निश्चित ही आप सफलता के कदम चुमेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, मतलब सक्सेस में। एक एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है, अगर उतना कर लेते हैं कि 90 क्या 100 निश्चित ही आएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। ओके, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।